स्वागत है आरसीबीएल्स ऑफिशियल पे आप सभी का। अनुज रावत या महिपाल रोहरा कौन होना चाहिए टीम में? क्या है उनके नंबर्स? 3 साल हो गए। 3 साल अनुज रावत ने क्या किया है, महिपाल लोमरोर ने क्या किया है, ये बात करने मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ वैभव के साथ। सबसे पहले तो वैभव के नंबर्स इस आईपीएल में कौन ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, अनुज रावत या महिपाल लोमरोर? सबसे पहले तो यही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि किसको होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। जी, अगर अभी पहले 4 मैचेस जो आरसीबी ने खेले हैं उसमें से 3 हारे हैं, और उसमें देखा जाए जो एक मैच आपने जीता है वो महिपाल लोमरोर की वजह से जीता है। मैं आपने अनुज रावत की बात करी, 3 साल से हमारे पास में है, लेकिन चलिए हम पिछले उनके हटा देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसी साल की बात करें तो उन्होंने 48 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली थी चेन्नई के खिलाफ, और सबने कहा था भाई अनुज रावत इस बैक। आपने इनको फिर प्राइमरी अपना कीपर भी रखा, डीके को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कभी आप इनको फील्ड में रख रहे हैं, लेकिन कीपर आपके अनुज रावत है, यानी कि आप इसमें कहीं फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन वही अगले मैच में आपने 4 कैच पकड़े, अच्छा आपका मैच लग रहा था, लेकिन आप 11 रन करते हैं, आपको 170 चेज करने थे, आप उसमें फेल हुए। उसके बाद में आपने केकेआर के खिलाफ 3 रन किए, और फिर जब आपको सिर्फ 180 चेज करने थे एलएसजी की बॉलिंग के खिलाफ और चिन्नास्वामी पे, जो आप उम्मीद करते हैं कि आरसीबी ऐसी टीम कर लेगी, तब आपने 21 गेंदों पर 11 रन किए। और ये जो नंबर है, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी टॉप टैलेंट के हैं या फिर आपके ऐसे प्लेयर के जिस पे आपको भरोसा दिखाना चाहिए। तो आरसीबी का भरोसा है अनुज रावत पे काफी। 3 करोड़ प्लस में इनको ऑक्शन में खरीदा था, 3 साल से इनके पास रखे हुए भी हैं, रिटेन भी करते हैं हर बार। ओपनिंग भी दे दी, नंबर 3 भी दे दिया, फिनिशिंग भी दे दी, अब प्राइमरी कीपर भी कर दिया। लेकिन अगर आप 3 साल में 3 पारियां निकाल के दे रहे हैं, और उसमें भी आरसीबी जो अब इस साल के बाद भी करे 48 रन किए थे, वो आरसीबी मैच हार गई थी, इनकी गलती नहीं थी। लेकिन वही है कि आप कब आके अपना परफॉर्मेंस देंगे। और महिपाल लोमरोर वहीं दूसरी तरफ, जहां पंजाब के खिलाफ उन्होंने मैच जितवाया, और यहाँ पर आप देखें तो उन्होंने मैच को इंटरेस्टिंग कर दिया था। तो ऑब्वियसली 4 मैच के सैंपल साइज पे इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं, लेकिन महिपाल लोमरोर ने पिछले साल भी या उससे पिछले साल भी जो पारियां खेली थी, मुझे उन पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। सबसे बड़ी बात ये लगती है वैभव मुझे कहीं ना कहीं कि दिनेश कार्तिक का इंक्लूजन भी टीम में होता है, अनुज रावत का इंक्लूजन भी टीम में होता है। वो सिर्फ एक इसलिए कि डीके विकेट कीपिंग नहीं कर पाते, और महिपाल लोमरोर को आप रखते हो एज ए सब्सटीट्यूट, और वो सब्सटीट्यूट भी हर मैच में नहीं है सब्सटीट्यूट। और उसके साथ साथ अगर कहीं महिपाल लोमरोर को अगर आप टीम में रखते हो, जैसे आप पिछले साल करते थे, पिछले साल अनुज रावत आया करते थे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, तो महिपाल लोमरोर लॉन्ग ऑफ टू लॉन्ग ऑन फील्डिंग तगड़े करते थे, बॉलिंग ऑप्शन भी है, फील्डिंग में भी उनकी कोई जो है ना वो मुझे नफा नुकसान नहीं लगता। तो क्या आप समय आ गया है कि उनको स्टार्टिंग 11 में उतारा जाए, और शायद दिनेश कार्तिक को, अगर आपको लगता है कि डीके कीपिंग नहीं कर रहे, तो शायद दिनेश कार्तिक को सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में उतारा जाए? जी, मुझे नहीं पता डीके कीपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या तो कोई उनको इंजरी है, या फिर शायद से वो आरसीबी देख रहा है कि ठीक है उनका आखिरी साल है, तो अगले साल से हम इन्वेस्ट करेंगे अनुज रावत पे, तो उनकी कीपिंग भी देख लेते हैं। और जैसे मैंने बताया, कीपिंग भी ऐसी कुछ खराब नहीं रही है। हाँ, उन्होंने एलएसजी वाले मैच में निकोलस पूरन का कैच छूटा, लेकिन वो बहुत ऊपर बॉल गई थी, हो सकता है छूट सकता है किसी से भी। बाकी काफी एवरेज, मतलब अबव एवरेज और डिसेंट उनकी कीपिंग रही है, ऐसी कुछ खराब उन्होंने किया नहीं है। लेकिन अगर डीके कीपिंग करते हैं, तो जैसा आपने कहा, अनुज रावत को आप एज इम्पैक्ट सब लाइए, और वहीं पर आप जो है महिपाल लोमरोर को मेन 11 में रखिए। क्योंकि अगर आपको दिखता है कि जैसे कल मैक्सवेल को मदद मिल रही थी पिच से, तो वहां पे महिपाल लोमरोर भी आपको एक आधा ओवर निकाल के दे सकते हैं, और कीपिंग अनुज रावत जो करें वो डीके भी कर सकते हैं। तो अनुज रावत के खिलाफ हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, लेकिन जो हमें फील्ड पर दिख रहा है, जो परफॉर्मेंस उनकी दिख रही है, उससे हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि शायद से जो 3 साल आरसीबी ने उन पे इन्वेस्ट किए, उसका कुछ भी रिटर्न हमें इस समय देखने को मिल रहा है। अगर आप अनुज रावत की स्टार्टिंग लाइफ देखेंगे, स्टार्टिंग क्रिकेटिंग करियर देखेंगे, तो अनुज रावत एज ए फिनिशर कभी खेले नहीं। अनुज रावत हमेशा जो है ना वो ऊपर वाले बैट्समैन हुआ करते थे, यानी कि ओपनिंग कर ली, नंबर 3 पे खेल लिया। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो रही है, और वैभव ये एक मैच से चेंज हुआ है। वो मैच मुझे ध्यान आता है पिछली बार, पिछली साल जब राजस्थान बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला था, जब आप वहां पर मौजूद भी थे मैच के दौरान, तो उस मैच में रजत पाटीदार आते हैं फिनिशर बन के, और वो 2 छक्के लगा देते हैं, एक चौका लगा देते हैं, और फिर उसमें एक क्लासिकल रन आउट भी कर देते हैं धोनी स्टाइल में पीछे विकेट पे मार के। तो उस मैच से सबने सोचा कि अनुज रावत एज ए फिनिशर। वही अगर महिपाल लोमरोर की मैं बात करूं, तो वो तो प्रूवन फिनिशर है। वो तो अपनी लाइफ में कभी ऊपर खेले ही नहीं, चाहे वो राजस्थान प्रीमियर लीग में खेलते हैं तब भी वो नीचे ही खेलते हैं। तो वो जो नंबर 5 का स्लॉट आपने इतना बना रखा है ना, कि कभी ग्रीन को भेज रहे हो, कभी रजत पाटीदार को भेज रहे हो, भाई शॉर्ट करो उसको, महिपाल लोमरोर को दे दो अभी के लिए। क्योंकि महिपाल लोमरोर को जैसा काम आपने किया है तो उसने करके दिखाया है। इस टीम में कुछ ही बंदे हैं जो अब तक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, जिसमें किंग कोहली है नो डाउट, लीडिंग विद ऑरेंज कैप। महिपाल लोमरोर है नो डाउट, जो उनको काम दिया इम्पैक्ट कर रहा है वो।
उसके बाद मुझे कोई और लगता नहीं। देखो ना मुझे कैम ग्रीन का इतना अच्छा लग रहा है, ना मैक्सवेल का अच्छा लग रहा, तो महिपाल लोमरोर कहीं ना कहीं जो है ना वो प्लेइंग 11 स्टार्टिंग 11 में जो है ना वो अपनी जगह डिजर्व करते हैं। अनुज रावत अच्छे हैं, हर एक प्लेयर अच्छा है, लेकिन जब कंपैरिजन होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि महिपाल लोमरोर जो है वो टीम में आए। कई लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, सुरेश प्रभुदेसाई के बारे में भी लिखेंगे, और जरूर लिखें। हम आपके कमेंट्स देख रहे हैं, और अगली वीडियो आप बताओ किस पे बनाएं, तो उन्हीं उसी टॉपिक पे जो है ना वो हम अगली वीडियो बनाएंगे। मेरे दिमाग में है कि नंबर 3 पे इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है। चलिए, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड विद आरसीबी ऑफिशियल फॉर ऑल सच आरसीबी अपडेट्स एंड more comparison.